वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2021। देखेंगे हम लोग आज अभी तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। यहाँ क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टार एजुकेशन की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास भी थोड़ा सा हम फास्ट लेके चलेंगे दोस्तों। एमसीक्यूज कम ही रखे हैं, प्रश्न सभी हैं। करंट अफेयर जो 14 तारीख को जो भी बने हैं वो सभी लाया गया है आज 15 तारीख की सुबह में आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो भी हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, मुझे एक जगह निकलना है क्लास जल्द से जल्द इसको अटेंड करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कम्बाला बिन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ पारंपरिक भैंस दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में एक जगह है। देखिए यहाँ मुडबिद्री ये जगह है कर्नाटक में। तो आपको एग्जाम्स में ये मुडबिद्री भी हो सकता है, कर्नाटक ही भी हो सकता है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। यहीं पे ये पारंपरिक भैंस वाला दौड़ है, ये किया गया है। और कम्बाला जो है ये भैंस दौड़ है कर्नाटक और केरल के भी कुछ भागों में आयोजित किया जाता है। और ये एक उस क्षेत्र का एक फोक डांस है या लोक नृत्य जिसे आप कहेंगे, खेल कहेंगे। फोक स्पोर्ट्स है या लोक खेल जिसको आप कह सकते हैं, ये है। कर्नाटका में हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोमोई। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं। ये नए भी बने हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको बने हुए। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक में? थावरचंद गहलोत। ये थावरचंद गहलोत इससे पहले केंद्र सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री भी रहे हुए हैं जस्ट पहले। ये सभी पॉइंट्स आपको भी इस तरह से याद होना चाहिए। अब चलिए बाकी ऑप्शन के साथ खेला जाए। बाकी ऑप्शन में देखते हैं, ये उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में नुआखाई, इसको मैं हिंदी में ही लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नुआखाई ये कृषि उत्सव है। किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई उत्सव एक कृषि उत्सव है। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो अभी हाल ही में सोलुंग उत्सव, इसको भी मैं लिख देता हूँ, सोलुंग उत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है ये? तो ये एक वहाँ की जनजाति जिसे सोलुंग जनजाति के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा नई फसल उगने की खुशी में ये सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। तो ये याद रखेंगे आप। केरल क्यों न्यूज में रहा है? हाल ही में ओणम त्यौहार, इसको भी मैं हिंदी में ही लिखा, एक्चुअली मैं तो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इंग्लिश में लिखना आसान समझता हूँ, इंग्लिश बड़ी ही मजबूत ना हो, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जो इसको हिंदी में ही ज़्यादा स्पष्ट होता है। कुछ शब्द हैं इंग्लिश न आते हुए भी इंग्लिश में ही ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो ये ओणम त्यौहार ये कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। ये भी एक केरल के सबसे प्रतिष्ठित और जाने माने त्योहारों में से एक है। प्रत्येक वर्ष ये मलयाली समुदाय के द्वारा 10 दिनों तक लगातार ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन में भी उतनी चीज मिले। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? एलोन मस्क।
नाम से ही आपको क्लिक करना चाहिए कौन है एलोन मस्क। तो एलोन मस्क एक अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स, इसके संस्थापक और सीईओ मालिक सब यही हैं। और टेस्ला जो मोटर कंपनी है उसके भी ये मालिक और वर्तमान सीईओ यही हैं। एलोन मस्क उन्हीं को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 टाइम मैगजीन के द्वारा। चलिए, टाइम मैगजीन क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन और न्यूज कंपनी है जिसकी स्थापना 1923 में 1923 में हुआ। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। रजनीकांत ये क्यों न्यूज में रहे हैं? हाल ही में 51वां 51st दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसको दिया गया है, ये रजनीकांत को दिया गया है। एडिशन याद रखिएगा, 51st 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और ये 2019 का है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ये 2019 वाला है और यही मिला है रजनीकांत जो अभिनेता है साउथ में। अब ऐसे तो हिंदी फिल्म बनती है, हम लोग भी देखते हैं, काफ़ी मस्त। ये चलिए, तो ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हीं को मिला है, रजनीकांत को। तो इसके बारे में तो बहुत कुछ अभी जानकारी मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा आज समय की ये देखते हुए ऐसे। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। एम मुकुंदन ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में JCB साहित्य का JCB पुरस्कार किसे दिया गया है? एम मुकुंदन को दिया गया है। साहित्य का JCB पुरस्कार एम मुकुंदन को दिया गया है। चलिए अगला ऑप्शन है अब्दुल रज्जक गुरनाह, इनको ये हाल ही में आपको याद होना चाहिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है लिटरेचर में, साहित्य में? तो यही है अब्दुल रज्जक गुरनाह, इन्हीं को मिला है ये। और ये कहाँ के हैं? तो एक्चुअली में इनका लंबा सफ़र है जन्म से लेकर अभी तक का। तंजानिया परिवार से ये संबंध रखते हैं और जंजीबार में जन्म हुआ और इंग्लैंड में सक्रिय रहे हैं। ये इनकी जीवनी है इतनी सी छोटी सी लाइन में। तो नाम एक लिस्ट याद रखें। साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार इन्हीं को मिला है, अब्दुल रज्जक गुरनाह। चलिए दूसरे प्रश्न से आपको ये चीज़ मिले। तीसरा प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में ABRY कहते हैं, को लागू करने वाला कौन राज्य पहले स्थान पर है? लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें है महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को जोड़ते हुए महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में कोविड-19 सभी अपने, देखिए फिर से सुन लीजिए, सभी योग्य जनसंख्या का कोविड-19 वैक्सीनेशन या टीकाकरण करने वाला 100% पूरे जितने भी राज्य में जनसंख्या है और उसमें से जितने भी योग्य हैं जिनको टीका लग जाना चाहिए उन सभी को, अर्थात 100% लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वही हिमाचल प्रदेश बन गया है। और 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव है बाल्दीपुर जिला जो है, उसी में एक गांव है वेयान। देखिए वेयान एक गांव है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको, तीनों 100% वाली बात मैंने बताया, राज्य, शहर और गांव। एक तो जिला भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ, इंदौर। 100% पहली खुराक, ये पूरा बाकी वाला मैंने बताया, ये पहली खुराक की बात है। 100% आबादी को पहली खुराक देने वाला पहला जिला देश का इंदौर बन गया है। इंदौर एक और चीज़ के लिए अभी चर्चा में था, लगातार 5वीं बार 5th टाइम्स ये स्वच्छ भारत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर, साफ शहर कौन सा बना है? वही इंदौर ही बना है। बाकी ऑप्शन देखिए। मध्य प्रदेश ये न्यूज में क्यों है? तो मध्य प्रदेश अभी तो मैंने बताया। हाँ, हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और पॉइंट है मेरे पास कि दालचीनी का संगठित खेती करने वाला पहला राज्य ये अपने देश में हिमाचल प्रदेश ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 जो है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। अब आप कहेंगे दूसरा राज्य से क्या मतलब? हो सकता है पूछा जाए, कम से कम राज्य स्तरीय परीक्षा में पूछा जाए, इतना तो जानकारी हो गया ना। अब चलिए इसमें प्रश्न बनता है कि तो पहला कौन है?
नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटका जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये आप याद रखेंगे। और नई शिक्षा नीति 2020 जो है शिक्षा नीति पहले वाला शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लाया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र हो गया। गोवा क्यों न्यूज में रहा है? तो 100% खुले में शौच से मुक्त, हर घर बिजली, हर घर नल, ये सभी पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है गोवा के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन 100% जो है कागज रहित विश्व का पहला सरकार बन गया है? कागज रहित, पूरा डिजिटल बन गया है, वहाँ पे कागज का, पेपर्स का बिल्कुल यूज नहीं किया जाए। तो 100% कागज रहित विश्व का पहला सरकार कौन बन गया है? तो ये दुबई सरकार बन गया है। दुबई सरकार के अनुसार कागज रहित सरकार व्यवस्था से 1.3 बिलियन दिरहम, डॉलर में इस राशि को देखें तो 350 मिलियन डॉलर ये राशि हुआ, और 14 मिलियन घंटा मैन पावर, समझ रहे हैं ना इस लाइन को, 14 मिलियन घंटा मैन पावर, लोग जो काम करते हैं उसमें भी कम 5 घंटा काम करना था तो 2 घंटा में हो गया, इस तरह से इसमें भी बचत इस तरह का हुआ है। ये बन गया है दुबई सरकार। अब चलिए बाकी दुबई के बारे में भी देख लेते हैं। दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं, वो उसका एक शहर है, और राजधानी यूएई का अबू धाबी है। मुद्रा वहाँ पे यूएई दिरहम चलता है, और राजा वहाँ पे राजकुमार कौन है अभी? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए बाकी ऑप्शन से थोड़ा खेल लिया जाए। बाकी ऑप्शन में क्यूबा क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है बच्चों के लिए? तो ये बन गया है क्यूबा, याद रखेंगे इसको। चलिए हालांकि अभी इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिलना बाकी है, लेकिन उसने ट्रायल 100% सक्सेस कर लिया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है, तो याद रखेंगे इसको। अल सल्वाडोर ये क्यों न्यूज में रहा है? तो बिटकॉइन जो अभी चल रहा है ऑनलाइन, ये सब ट्रेडिंग चल रहा है बिटकॉइन का, तो इसके ऊपर मैंने चर्चा विशेष पहले किया था, और हम टायर एजुकेशन पर सर्च कीजिएगा केवल बिटकॉइन टायर एजुकेशन, तो इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में फिर से एक और क्या होता है ये, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उसके बारे में डिटेल्स वेबसाइट पर मैंने दिया है और यूट्यूब पर भी दिया था। चलिए तो अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर बना है। चलिए बाकी ऑप्शन ब्रिटेन को देखते हैं। ब्रिटेन कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओरल पिल जिसको हिंदी में बोले तो मौखिक गोली, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, देहात गाँव में गोली लोग कहता है, तो वही मौखिक गोली जो है खाकर कोविड-19 से जैसे वैक्सीन लग रहा है उसी तरह से उस ओरल गोली को खाकर भी वैक्सीन से बचा जा सकता है उस वायरस से। तो ये प्रश्न ये है, शॉर्ट में देखिए फिर से, कि दुनिया की पहली मौखिक गोली कोविड-19 के इलाज के लिए किसने शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। यही बताना था आपको मुझे इस ऑप्शन के थ्रू। चलिए दोस्तों यहाँ से फटाफट कुछ प्रश्न जो भी हैं महत्वपूर्ण उसको वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। आम लोगों की शिकायतों का डिजिटल रूप से निराकरण करने के लिए भारतीय लोकपाल के द्वारा कौन सी पहल शुभारंभ किया गया है? तो लोकपाल ऑनलाइन। भारतीय लोकपाल का कहना है कि अब लोग जो शिकायत करेंगे उसको डिजिटली रूप से जल्द जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ये शुरू किया गया है। क्या नाम है? लोकपाल ऑनलाइन। अभी लोकपाल ये तो हो गया, मैंने बोलकर ही बता दिया। लोकपाल क्या है ये आप देखिए। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल के निकाय है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। लोकपाल के पास अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी लोकपाल भारत के कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पूछा जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें नहीं है। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार रोबोकॉन 2022 की मेजबानी इसके द्वारा किया गया है। तो ये वही दूरदर्शन जो हम लोग बचपन में स्कूल के आने के बाद एंटीना घुमाते थे डीडी नेशनल पकड़ाने के लिए, वो एंटीना हम लोग घुमाते थे ना, ये
तो वही है, दूरदर्शन आज भी है, लेकिन आज डिजिटल हो जाने के कारण थोड़ा सा इसको हम लोग तो, बहुत लोग तो इसको आप लोगों में से देखते भी नहीं होंगे। आज भी दूरदर्शन के काफ़ी दर्शक हैं अभी इसके। तो वही दूरदर्शन के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी रोबोकॉन 2022। रोबोकॉन एक रोबोट प्रतियोगिता है जो प्रत्येक वर्ष एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके सदस्य देशों के द्वारा मेज़बानी की जाती है। तो मेज़बानी में इस बार भारत के द्वारा दूरदर्शन के द्वारा किया जाएगा। चलिए दूरदर्शन के बारे में एटलीस्ट देख लेते हैं। दूरदर्शन का लॉन्च किया था कब? 15 सितंबर 1959 1959। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। CEO अभी संदीप सिन्हा है। ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल क्रिकेट एकेडमी अर्थात NCA के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो BVS लक्ष्मण, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। BVS लक्ष्मण, इन्हीं को नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण कर लिए हैं। BVS लक्ष्मण जो हैं राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में अब भारतीय क्रिकेट टीम के प्रधान के कोच के रूप में सेवा दे रहे हैं। BCCI के बारे में दोस्तों ये देख लीजिए, जो भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 4 दिसंबर 1928। BCCI के प्रमुख कौन है? अभी सौरभ गांगुली हैं, 39वें क्रम के हैं ये। और सेक्रेटरी जयशाह हैं, जो अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं। और सहकारिता मंत्रालय, जो भारत में पहली बार वो मंत्रालय बना है, उसके भी पहले मंत्री श्री अमित शाह, उन्हीं के पुत्र हैं जयशाह। ये हैं सेक्रेटरी BCCI के सचिव हैं। चलिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA खुद को रीब्रांड करके अब नया संक्षिप्त नाम अपना क्या रखा है? तो IBA, AIBA द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अब इसको IBA के नाम से जाना जाएगा। AIBA इसका स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पुरुष वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में कौन चुना गया है? डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये डेविड वार्नर। इन्हीं को पुरुष वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ICC जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट गेम का आयोजन कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका UAE के दुबई में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बाल्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। चलिए नेक्स्ट है, मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? तो ये गोवा में मनाया गया। मनोहर पर्रिकर आप लोग को याद होगा कौन है? तो ये आप ही लोग के समय में कुछ साल पहले ये केंद्र सरकार में, अभी नहीं है दोस्तों, ये इनका अचानक असमय मृत्यु हो गया बीमारी से। तो ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर। इन्हीं के स्मृति में ये मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? गोवा के विभिन्न जगहों पर। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महिला वर्ग में नवंबर महीना के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऊपर जस्ट अभी हम लोग देखे थे पुरुष वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के जो हैं। अब ये प्रश्न है, महिला वर्ग में नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेले मैथ्यूज, इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है, हेले मैथ्यूज। ये वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलती हैं और ऐसे ये बारबाडोस के हैं। हेले मैथ्यूज जो हैं बारबाडोस के हैं, वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलती हैं। इन्हीं को चुना गया इसके लिए। ICC के बारे में जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने उस प्रश्न में देखा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के पहल पर ये ऊर्जा दक्षता संरक्षण के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत मिला है अर्थात GI टैग मिला है? किस राज्य का है मिथिला मखाना? तो ये बिहार राज्य का है। GI टैग किसे दिया जाता है? उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, पहचान होता है। और GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी विशेषता को दर्शाता है। स्पेशल हो जाता है कि हाँ ये चीज़ यहीं वाला सबसे बेहतर है, यही एक मोहर समझिए उस पर लग जाता है। तो ये बिहार का मिथिला मखाना को GI टैग मिल गया है। अब दोस्तों भारत में ऐसे तो बहुतों हैं GI टैग मिले हुए भारत के कई ऐसे प्रोडक्ट्स को, लेकिन कुछ चर्चित हैं जो कि आमतौर पर एग्जाम्स में आपके आते हैं और चर्चा में रहता है। उन सभी को की सूची में यहाँ दे दिया हूँ। तो देखिए,
कंधमाल हल्दी कहाँ का किस राज्य में है? उड़ीसा में। रसगुल्ला उड़ीसा, और रसोगुल्ला हो जाएगा तो वो कोलकाता का होगा। तिरूर सुपारी वो केरल का है। सिरसी सुपारी कर्नाटक का। खोला मिर्च गोवा का। डिंडीगुल ताला तमिलनाडु। कडांगी साड़ी तमिलनाडु। मधुबनी पेंटिंग ये भी बिहार। कतरनी चावल ये भी बिहार से। मगही पान ये भी बिहार से। शाही लीची ये भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। और चलिए जर्दालू आम ये भी बिहार से। अब कहेंगे बिहार का इतना क्यों डाल दिए? क्योंकि बिहार से थोड़ा लगाव है, क्यों है आप समझिए। अल्फांसो आम ये महाराष्ट्र से। गुलबर्ग रहर दाल ये कर्नाटक से। फलानी पंचामृतम तमिलनाडु से। मणिपुर काली चावल ये मणिपुर से, नाम से स्पष्ट है। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर से। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग प्रोडक्ट थे, मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। तो हाल ही में किस भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप और आज में एक ऊपर में था पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन, उस तरह का ये सब प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। तो मिस यूनिवर्स 2021 अपने भारतीय सुंदरी के द्वारा इस बार जीता गया है। कौन है? इससे ऑप्शंस में से आप जरूर बताएं। कल ही मैंने इस प्रश्न को पिछले क्लास में कराया था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टार एजुकेशन का ये आज का क्लास आपको पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।